बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 52 की तफसीर पेश खिदमत है। अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 52 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, तू जिनके दिलों में मर्ज है तुम इन्हें देखोगे कि यहूद और नसारा की तरफ दौड़े जाते हैं। कहते हैं कि हमें अपने ऊपर गर्दिश आने का डर है, तो करीब है कि अल्लाह फतह या अपनी तरफ से कोई खास हुक्म ले आए। फिर ये लोग इस पर पछताएंगे जो अपने दिलों में छुपाते हैं। मुसलमानों को तो फरमा दिया गया कि यहूद और नसारा से दोस्ती ना करो, लेकिन मुनाफिकीन के बारे में फरमा दिया कि इनकी यहूद और नसारा से दोस्तियां बड़ी मुस्तहकम है, क्योंकि ये दिल के मरीज हैं और तुम इन्हें देखोगे कि यहूद और नसारा से दोस्ती करने में दौड़े जाते हैं। और इन लोगों की नजरें इनसे दोस्ती करने का फायदा यह है कि अपनी जबान से भी कहते हैं कि अगर कभी हालात बदल जाएं, मुसलमान मतलूब और काफिर गालिब हो जाए, तो कफार से दोस्ती लगाना इन्हें इस वक्त तक फायदा देगा। लेकिन ये सब मुनाफिकत की वजह से था, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के गलबे की जो बातें फरमाते थे, इन्हें इस पर यकीन था, और अगर इन बातों पर यकीन होता तो डट कर इस्लाम की हमायत करते। अल्लाह ताला बिशारत देता है कि करीब है कि वो मुसलमानों को फतह हासिल फरमाए और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब और कामरान फरमाए और इनके दीन को तमाम दीनों पर गालम कर दे और मुसलमानों को उनके दुश्मन यहूद और नसारा वगैरह काफिरा पर गलबा दे दे। चुनांचे ये खबर सच साबित हुई और अल्लाह ताला के करम से मक्का मुकरमा और यहूदियों के इलाके फतह हुए। इस आयात में पहली बात तो यह इशारा फरमाती थी कि अल्लाह ताला फतह ले आए, और दूसरी बात यह इरशाद फरमाएगी कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से कोई खास हुक्म ले आए, जैसे सरजमीन हज्जाज को यहूदियों से पाक करना और वहां उनका नामो निशान बाकी न रखना, ये मुनाफिकीन के राज खोलकर इन्हें सुवा करना। तो जब अल्लाह ताला अपना वादा पूरा फरमाएगा, इस वक्त मुनाफिकीन अपनी मुनाफिकत पर या इस ख्याल पर नादम हो जाएंगे कि वो सरवर कनान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कफार के मुकाबले में कामयाब ना होंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, उसकी तफसीर पढ़ने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।